ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें। मतलब हम आज डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में, क्या होता है डिविडेंड, बोनस के बारे में, क्या होता है बोनस, स्प्लिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्प्लिट क्या होता है, एंड साथ ही साथ बाय बैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चार चीज़ें हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर को सुनने को मिलता है कि इस कंपनी ने भैया डिविडेंड दिया है, इस कंपनी ने बोनस इशू किया, किसी ने स्प्लिट इशू किया है या किसी ने बाय बैक इशू किया। तो गाइस, इस टॉपिक का पहला पार्ट जो हमारा है वो डिविडेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविडेंड से। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर लिया, ये पेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। ये मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्ट फॉर वेल्थ का पेन है। अब इस पेन को आपने खरीदा है, इस पेन की कंपनी का शेयर आपने खरीदा है, बेसिकली इस पेन की कंपनी का शेयर आपने खरीदा है। तो जब कंपनी पैसे कमा रही है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, बट कंपनी आपको कुछ नहीं दे रही है अपनी तरफ से, जबकि आप कोई कंपनी के इन्वेस्टर हो। तो कंपनी क्या करती है, अपनी खुशी से, अगर कंपनी पैसे अच्छे बना रही है, अच्छा पैसा उनको कमाई हो रहा है, तो वो अपनी खुशी से आपको कुछ पैसे देती हैं पर शेयर के बदले। मतलब समझ लीजिए, अगर कंपनी ने पैसे कमाए हैं, पर शेयर के ऊपर कंपनी ने कमाए हैं 20 रुपये, एग्जाम्पल लेते हैं 20 रुपये कमाए हैं, तो उसमें से 1 रुपये या 50 पैसे आप लोगों को भी दे देती है। इसे क्या कहते हैं? हम डिविडेंड कहते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की बोर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अगर चाहे तो पे करे, चाहे तो पे ना करे, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देती हैं। अब डिविडेंड्स कैसे दिया जाता है? क्या रोज ही डिविडेंड दे देंगी? ऐसा नहीं है। जो डिविडेंड्स आपको मिलते हैं वो कंपनी का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड का मतलब क्या है कि बीच में, पूरे साल के बीच में कभी भी दे देना। फाइनल डिविडेंड का 4th क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा लास्ट में दे देना, है ना। कोई एक बार देता है, कोई 4 के 4 बार देता है, 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 4 के 4 क्वार्टर्स में देते हैं। तो इस तरह से अलग 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 कंपनियां डिविडेंड्स देती हैं। अब डिविडेंड्स देती हैं का क्या मतलब है? डिविडेंड्स आएगा कहाँ? मान लीजिए आपके पास रिलायंस का शेयर है और रिलायंस ने 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 2 रुपीज पर शेयर, राइट। तो अब ये जो डिविडेंड है 2 रुपीज पर शेयर, वो सीधा का सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो बैंक अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक्ड है। तो 2 रुपए पर शेयर कैसे मिलेंगे? अगर आपके पास 10 शेयर पड़े हैं रिलायंस के, तो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10 शेयर का 20 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। बट आपने सुना रिलायंस का शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है और आपने कुछ दिनों के बाद परचेज कर लिया, तो मिलेगा क्या? देखिए, वहाँ पे एक रिकॉर्ड डेट होता है। रिकॉर्ड डेट से पहले आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए ABC कंपनी, जिसका आपके बारे में, कंपनी के बारे में आपको बेसिकली कुछ भी नहीं पता है, बट वो कंपनी क्या करी, 50 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही है, आप क्या करोगे? उस लालच में फटाफट वो शेयर बहुत सारे उठा लोगे। बट होगा क्या एंड में? वो शेयर जैसे ही आपको डिविडेंड मिलेगा वो शेयर टूट जाएगा, या फिर वो शेयर क्रैश हो जाएगा, या बेकार की शेयर होते हैं वो। तो कोई भी फालतू के शेयर को डिविडेंड के लिए नहीं खरीदना है, बल्कि अच्छे शेयर को खरीदना है। डिविडेंड अपने आप आएगा, ये बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं। डिविडेंड के लिए शेयर नहीं खरीदा जाता है, अच्छे शेयर्स खरीदे जाते हैं, डिविडेंड बाय डिफॉल्ट आता है। होप डिविडेंड के बारे में समझ गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बोनस। अब बोनस क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स के बदले शेयर्स इशू करती हैं, मतलब क्या है? कंपनी ने कहा कि भैया आपके पास 10 शेयर है, हम क्या करेंगे, एक शेयर के बदले एक शेयर आपको मुफ्त देंगे। मतलब अब आपका एक शेयर जो है एक के बदले 2 हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं 1:2 का रेशो। मतलब 1:2 के रेशो में उन्होंने बोनस दिया है। आपके 10 शेयर 20 शेयर में तब्दील हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो उन्होंने बोनस दिया है, आपके शेयर्स डबल हो गए हैं। मतलब सर, अगर किसी कंपनी ने बोनस इशू किया, 100 रुपीज़ का कंपनी है, मैं अभी अगर 1000 रुपये लगा दूंगा और एक सप्ताह के बाद बोनस मिलने वाला है, वो क्या 1000 रुपये 2000 रुपये हो जाएंगे? जी नहीं। वहाँ पे स्टॉक जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। हमेशा ये जो चीज़ें हैं ना, बोनस, स्प्लिट, बायबैक, ये लॉन्ग टर्म में वर्क करती है, लॉन्ग टर्म में काम आती है। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचोगे कि शॉर्ट टर्म में अभी आप जैकपॉट बना लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें काम आती हैं। अभी विप्रो का अगर एग्जांपल लेंगे, 1984 1980 के टाइम पे अगर किसी ने 10,000 रुपये डाला होता, आपने कहावत सुना होगा कि आज 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होता। कैसे?
शेयर तो 400 गुना ही बढ़ा होगा। अगर एग्जांपल ले ले, अगर 1 रुपए का भी शेयर था, 1 रुपए का शेयर 400 गुना हो गया ना। 400 का शेयर है, 500 का शेयर है, 500 गुना हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो कैसे, मतलब इतना बड़ा अमाउंट कैसे मिल जाएगा? तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या है, विप्रो के केस में किसी ने 10 शेयर लिए थे 1980 में, 10 पे अगर 1:1 का बोनस मिला तो 10 का शेयर 20 हो गया, 20 का 200, 200 का, किस तरह से मतलब शेयर्स जो हैं वो मल्टीपल हुए। और एक्सपोनेंशियल का आपको पता ही है, मैंने एग्जांपल दिया था कि एक जगह 30 लाख रुपए पड़ा है और एक जगह 1 रुपये पड़ा है। बट अगर आप 1 रुपये सेलेक्ट करते हो और मैं उसको बोल दूं आज 1 रुपये दूंगा, कल 2 दूंगा, परसों 3 दूंगा और एक बार 30 लाख रुपए एक साथ दे दूंगा, तो 30 लाख रुपए कोई बंदा उठाएगा, कोई बंदा 1 रुपये उठाएगा। जो 1 रुपये उठाएगा उसके सिर्फ 1 महीने में 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे उसके पास। मतलब आज 1 का 2 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। अगले 20 दिन तक तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगले 20 दिन तक समझ में ही नहीं आएगा कि भाई बन क्या रहा है। और जो 30 लाख रुपए लेके गया उसको चिढ़ाएगा। लेकिन 20 का जब 21 होगा, 22 होगा ना, फिर होश उड़ जाएंगे। कैलकुलेट करके देखना कभी, बहुत मज़ेदार गेम है। और मैंने जब कैलकुलेट किया ना, मैंने दिखाया अपने स्टूडेंट्स को, वो हैरान हो गए, कह रहे हो क्या रहा है, मतलब किस लेवल पे गेम जा रही है। तो अभी फिर से आते हैं बोनस वाले पार्ट पे। मान लीजिए कोई एक 100 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने 1:2 का बोनस इशू कर दिया है। अब जब आपका एक्स डेट रहेगा, यानी कि जब आपका वो रिकॉर्ड डेट आएगा बोनस का, कि जब वो चेक करेंगे, जब अपना वो कॉपी उठाएंगे और खाते में चेक करेंगे कि भाई किसके किसके अकाउंट में वो शेयर अभी अवेलेबल है, उस दिन क्या होगा, आपको इससे कुछ दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद आपको शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट एक्स डेट के दिन ही वो शेयर का भाव जो है 50% गिर जाएगा। मतलब अगर इस तरह से ना हो, 50% वैल्यू ना गिरे, मान लीजिए एक कंपनी रिलायंस है, अभी रिलायंस कंपनी का जो मार्केट कैप यानी पूरा वैल्यूएशन है वो 17 लाख करोड़ का है। अब अगर मान लो रिलायंस ने 1:2 का बोनस दे दिया, तो अभी क्या एक ही घंटे में या फिर अभी अनाउंस करते ही उसके कंपनी का वैल्यू क्या 34 लाख करोड़ हो जाएगा? नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन उतनी रहेगी, बट हाँ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो बोनस में बेसिकली कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं होता है। हर एक स्टॉक का, हर एक कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है, एक शेयर का फेस वैल्यू होता है। किसी का 10 रुपए, किसी का 5 रुपए, किसी का 2 रुपए, किसी का 1 रुपए। तो बेसिकली अगर आपका 10 रुपए का फेस वैल्यू एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने बोनस इशू किया, तो वहां पे फेस वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा, स्टॉक का फेस वैल्यू जो है वही रहेगा। सिर्फ बोनस स्टॉक्स के जो है वो टुकड़े हो जाएंगे, स्टॉक उतने हिस्से में बट जाएगा। लेकिन स्प्लिट में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, लेकिन वहां पे जो है फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाता है। यानी अगर किसी कंपनी ने 1:5 का बोनस निकाल दिया, मतलब एक शेयर के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास 10 शेयर थे तो वो शेयर 50 हो जाएंगे। बट अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपए था तो फेस वैल्यू 10 रुपए से 2 रुपए रह जाएगा। स्प्लिट और बोनस सिमिलर सी चीज़ें हैं दोनों में क्या है कि कंपनी के एक्स डेट तक आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी का शेयर होना चाहिए, चाहे आप 2 दिन पहले बाय कीजिए, चाहे आप 10 दिन पहले बाय कीजिए। तो कभी भी बोनस का खबर सुन के भाई स्टॉक बाय मत कर लेना, कॉल मत बाय कर लेना कि स्टॉक बाय कर लेते हैं, 1000 रुपये लगा देते हैं, 5000 बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जितने रेशो में बोनस होगा वो स्टॉक्स जो हैं एडजस्टमेंट हो जाते हैं। जैसे अभी लाइव एग्जांपल है आईओसी का। आईओसी अगर हम बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को आप चेक करो, अभी कुछ दिन पहले उसमें बोनस इशू हुआ है और स्टॉक जो है 120 रुपये से आके 80 रुपये के आसपास ट्रेड करने लग गया है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायबैक। अब बायबैक बहुत सुंदर चीज़ है। मान लीजिए आपकी कोई एक खुद की कंपनी है, आपने एक कंपनी खोल रखा है और आपको पता है वो कंपनी ना बहुत तरक्की करने वाली है। बट क्या हुआ है, पहले आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके वजह से आपने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं वो बेच दिए थे, किसको, पब्लिक को या फिर किसी को भी हम कह सकते हैं। बट अभी क्या है, आपके पास सरप्लस कैश आ गया है, आपके पास कैश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, आप अपनी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स आप वापस मार्केट से उठाओगे महंगे भाव में, जिस भाव में मार्केट में है। अब मान लो मार्केट में अभी रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस मार्केट में 2300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है 2300 पे। अगर कंपनी कहते मार्केट में अगर आप सेल करोगे शेयर आपके पास है तो 2300 में बिकेगा, मैं आप लोगों के शेयर 2400 में खरीदूंगा। अगर आपके पास 10 शेयर है, 10 शेयर वाले एक शेयर जो है 2400 के भाव में हमें दे सकते हैं। 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बायबैक करती है कंपनीज, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से बायबैक करती है। कोई यहाँ पे प्राइजेस का नहीं है, हाँ मार्केट रेट से ज़्यादा भाव में बायबैक करती है कंपनी।
कंपनी बायबैक करने का मेन रीज़न यही होता है कि कंपनी अपनी स्टेक, अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करती है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तो ज़्यादा कंपनी के पास रहे। अच्छे अच्छे शेयर्स में यार टीसीएस में कितनी बार बायबैक आता है, इन्फोसिस में आता है। हम 1 रुपए की भी बायबैक में शेयर अपने देते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है भाई कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी है। अगर कंपनी खुद खरीद रही है तो मैं क्यों कंपनी को दूंगा, मैं रखूंगा ना, तो मैं रखूंगा उसको, तो मैं बिल्कुल बायबैक में देता नहीं हूँ शेयर। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा भाव आपको मिल रहा है किसी शेयर का, तो आप बायबैक में दे सकते हो। ये सब कुछ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए वर्क करता है और इन्वेस्टमेंट के लिए काम आता है। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएंगी। अब आईओसी का शेयर था, या हम मान लेते हैं रिलायंस का शेयर है, रिलायंस ने बोनस डिक्लेयर कर दिया 1:2 का। आपने क्या किया, लालच में 1 लाख रुपए का रिलायंस खरीद लिया, और जब बोनस डिक्लेयर हुआ तो आपका वैल्यू रिलायंस का तब भी 1 लाख रुपए ही रहेगा। हो सकता है 99,000 हो जाए, 98,000 हो जाए। सिर्फ शेयर की क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी बट प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे उसके, तब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। अब समझ लो वो 1100 रुपये पे शेयर जब टुकड़ा हुआ, जब प्राइस उसका एडजस्ट हुआ, तो रिलायंस का वैल्यू जो है अभी 2200 से 1100 आ गया। लेकिन अगेन जब वो 2200 पहुंचेगा तो आपका वैल्यू कहाँ खड़ा होगा, सोचो। आपका 1 लाख रुपए आपने लगाया था, जब वो अगेन 2200 रुपये में पहुंचेगा तो आपका पैसा सीधा डबल हो रहा होगा, वहाँ पे 2 लाख हो रहा होगा। डिक्सन में इस तरह से ही डिक्सन में हुआ है। पीछे अगर डिक्सन देखोगे 2000 का शेयर 20,000 पे पहुंच गया, 20,000 से फिर 4,000 से 4,500 के आसपास आ गया, क्योंकि स्प्लिट हुआ था। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, चीज़ें आपको समझ में आई है। कोई भी अगर डाउट आपको रहता है डिविडेंड, बायबैक, बोनस या फिर स्प्लिट के रिगार्डिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली आप सभी का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।